अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अरबियन हरीसा, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है। आइए चल के इसे बनाते हैं कि ये किस तरह बनती है। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हमने कीमा लिया है, बीफ का कीमा हमने लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप मटन का भी ले सकते हैं। आधा किलो हमने कीमा लिया है। इसमें पहले से ही मैंने मसाले डाल दिए थे। 1 किलो हमने चिकन लिया है। 2 प्याली हम दही के लेंगे और एक बड़ी साइज़ की प्याज हम लेंगे। इसे हमने चॉप करके रख दिया था पहले से ही। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची, आपके घर में जो भी मिर्ची हों वो आप डाल सकते। हस्ब ज़रूरत नमक है। 10 अदद मैंने मिर्ची सब्ज़ कूट ली थी और चाट मसाला है। साथ ही में गार्निशिंग के लिए लेमन है, हरा धनिया और मिर्चें हैं। एक छोटी सी गड्डी हम लोगों ने पालक की ले ली थी। ये 2 प्याली, आप जो दही की आपको नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह की 2 प्यालियाँ हम लोगों ने इस पालक से भर लेनी है। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे हरीसे में। ये आज का हरीसा जो है ये मैं किसी की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि हमें हरीसा बना के दें। और आइए चलते हैं पैन की तरफ। पैन हमने पहले से ही गरम कर लिया था। तेल हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे हमेशा की तरह, और 1 अदद प्याज हम भी इसमें डाल देंगे ब्राउन करने के लिए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ब्राउन करेंगे। और गंदम जो है मैंने पकाने के लिए रख दी है। गंदम मैंने 4 कप मैंने लिए थे, भर भर के 4 कप मैंने लिए थे। और गंदम मैंने उबालने के लिए रख दिए, उसमें सिर्फ मैंने नमक डाल दिया था। हम सिर्फ गंदम ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी दाल वग़ैरह वाला हरीसा हम नहीं बना रहे हैं। जो बहुत सारी दालें डाल देते हैं ना, उसमें मिक्स कर देते हैं, वो वाली हम फिर कभी सही बनाएंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी देर फ्राई करते हैं। जो दालें वग़ैरह मिक्स करके हरीसा बनाते हैं ना, उस हरीसे का कुछ हलीम की तरह जायका होता है। तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं सबसे पहले सिखाती हूँ स्पेशल हरीसा, जो अरबियन की ख़ास खुराक है। सेहत के हवाले से ये बहुत ही अच्छी खुराक है। अगर आप इसमें खालिस ज़ैतून का तेल डालेंगे ना, उसमें पकाएंगे तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। बस हमारी प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें चिकन डाल देते हैं। चिकन को हम लोगों ने अच्छी तरह से गलाना है। अभी मैं हड्डियों समेत इसलिए इसे डाल रही हूँ ताकि हड्डियों की यखनी भी निकल आए। पहले इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और चिकन को गलाने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर में मैंने गंदम गलाने के लिए रखी हुई है। जैसे ही मेरी गंदम पक जाएगी, अगर ये चिकन यहाँ पे ना गली हो अच्छी तरीके से, तो मैं फिर कुकर में से शिफ्ट कर दूँगी। 2 खाने के चम्मच हमने लाल मिर्चें डाल दी हैं। लाल मिर्चों में हल्दी है। अगर आप सिर्फ़ ख़ालिस लाल मिर्चें डाल रहे हैं तो आप हल्दी भी साथ में डालिएगा। हरी मिर्चें, नमक। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहे तो वो इनकी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी-सी और बढ़ा दें। और साथ ही में हम दही डाल देते हैं। बस दही में 2-3 दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर उसमें के बाद हम पानी डाल देंगे और पकाने के लिए रख देंगे इसे।
ताकि हमारी चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। हमने तो इसमें मसाले वगैरह डाले हैं ना, अरबियन इसमें मसाले नहीं डालते। हम कुछ अपना पाकिस्तानी स्टाइल भी कर रहे हैं इसके साथ। ये जी अभी हम पानी डाल देते हैं। बस अभी हमारी चिकन का कवर हम रख देते हैं, इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और अपनी चिकन गलाने के लिए रख देते हैं जब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। कीमे में मैंने पहले से ही लाल मिर्चें भी डाली हुई थी, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी और पिसी हुई भी डाल दी थी। थोड़ा सा गरम मसाला था, 2 जवे मैंने लहसुन के कूट के वो भी डाल दिए थे। बस ये चीज़ें मैंने डाली थी इसके अंदर। कीमा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इनके हम कोफ्ते बना रहे हैं ना, तो आप अगर आपको ज़्यादा कोफ्ते पसंद है तो आप कीमा 1 किलो कर देना, बढ़ा देना। मैंने आधा किलो कीमा लिया है, इसके हम कोफ्ते बना देंगे। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना कोफ्तों का, आप ये कहेंगे भई आपने तो अंडा भी नहीं डाला, ये किस तरह इसमें इतनी टाइटनेस आएगी। तो बस आप मेरे तरीके से बना लेना, फिर आप देखना ये कोफ्ते इतने टाइट बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। बस ये सारे कोफ्ते हम बना लेंगे और फ्राई पैन हम लेंगे। फ्राई पैन में हम 4 से 5 खाने के चम्मच तेल डालेंगे, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। ये जी हमारे कोफ्ते सारे तैयार हो चुके हैं और हमारी गंदम भी पक चुकी है इस वक्त। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने खोल लिया था, गंदम अच्छे तरीके से बिल्कुल पक चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा। हमने कोफ्ते फ्राई पैन में डाल दिए हैं। पानी बिल्कुल आपने इस वक्त नहीं डालना है, बस ये जो सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो डालेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे, गलाने के लिए रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। ये जी हमारा चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अभी हम बोटियाँ इसकी निकाल लेंगे और हड्डियों से अलग कर देंगे और उसको रेशा-रेशा कर देंगे। हमारी चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन को मैंने रेशा-रेशा कर लिया था और वापस अपनी देगची में डाल दिया था। अभी हम सब मिक्सचर को गंदम में डाल देते हैं और आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि इन दोनों का जायका एक दूसरे में अच्छी तरह से निकल आए। आधे घंटे के लिए हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे और आपने एक-एक स्टेप अच्छी तरह से देखना है। आपने कि ना आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, फिर आप यही कहेंगे कि भई हमारे हरीसे का तो बिल्कुल जायका ही नहीं था। जायका इंशाल्लाह होगा जब आप एक-एक स्टेप अच्छी तरह से देखेंगे। ये हरीसा काफ़ी मज़ेदार होता है और जब आप इसे सर्दियों में गरम-गरम खाते हैं, ये गर्मियों के लिए भी अच्छा है। बहुत ठंडा होता है ना गर्मियों में भी, क्योंकि इसमें दही वग़ैरह भी है ना, गर्मी और सर्दी दोनों के लिए ये। बस अभी हम ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए। बस अभी हम इसमें पालक डाल देते हैं। आधे घंटे के बाद हमने इसमें पालक डाल देना है और अभी हम पालक को इसमें पकाएंगे। 15 मिनट हम पालक को इसमें पकाएंगे। पालक को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और गलाने के लिए रख देंगे। अभी देगची का ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर और गलाने के लिए रख देंगे जब तक हम कोफ्तों की तरफ चलते हैं। अभी मैं कोफ्ते आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये टाइट हो चुके हैं। ये 15 मिनट तक आपने कोफ्तों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है जब आप उसको पकाने के लिए रखेंगे उस वक्त।
फिर ये इसमें अच्छी तरीके से टाइटनेस आ जाती है। अभी आपने इसमें थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डाल देना है और 2 कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है और गलाने के लिए रख देना है। अभी हम गंदम को ग्राइंड कर लेते हैं। हमने गंदम को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस हल्का-फुल्का सा ग्राइंड करना है। ये ना आप ज़्यादा ग्राइंड कर ले तो वो बिल्कुल गंदम इसकी महसूस ही नहीं होगी कि भई ये हम गंदम खा रहे हो कि क्या खा रहे हैं। हमने हल्का-फुल्का इसे ग्राइंड कर लेना है। अगर आप उस स्टेज पे भी कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं इसे गंदम को, जब गंदम पक जाए। तो बाकी फिर बाद में इसमें चिकन वग़ैरह आप डाल देना, आपकी मर्ज़ी है। आप इस स्टेज पे भी कर सकते हो, स्टेज पे भी। बस ये जी हमारा हरीसा बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम इसे डिश आउट कर देते हैं और इसकी आखिरी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बस फिर मैं इसे सर्व कर दूँगी। ये जी हमारा हरीसा बिल्कुल तैयार है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कोफ्तों का पानी जो था ना, आपने फुल खुश्क नहीं करना, हल्का-हल्का रहने देना है, क्योंकि इसमें जो तेल और इसकी हल्की-हल्की ग्रेवी जो रह जाएगी, वो हमने ऊपर से गार्निशिंग के टाइम डाल देना है। ये आपको नज़र आ रही है कोफ्ते और इसकी जो हल्का-फुल्का तेल है वो है, चाट मसाला हमने डाल दिया है और मिर्चें हैं, लेमन वग़ैरह ये सारे हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। और अभी मैं थोड़ा-सा आपके लिए उठाती हूँ और इसका जायका चेक करते हैं। और मैं आपको कोफ्ते की टाइटनेस भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये जुड़ा हुआ है। ये देखें, आप इस तरीके से कोफ्ते हमेशा जब बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। आपको अंडे वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी ये हम फातिमा गुल के लिए इसकी एक बाइट ले लेते हैं। काफ़ी मज़ेदार है, बहुत। एक बाइट और भी बनती है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हरीसा कैसा लगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।